स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डीएलएडी सेकेंड ईयर में बच्चे व बचपन नामक बुक्स में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। यहाँ हम जो चीज़ देख रहे थे, पहले हमने पढ़ा था प्रकृति के, बाद में हमने सूचना प्रौद्योगिकी के अब कार्यविधियाँ पढ़ी थी। कार्यविधियों के बाद में हमने सूचना प्रौद्योगिकी की अवयव पढ़े थे। अवयव के बाद में हम देख रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। सामान्य रूप से हम देखें कि इसके उद्देश्य क्या होंगे। अगर हम देखना चाहें कि सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या होंगे, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के जो उद्देश्य हैं वो एक ऐसे होंगे जिसके माध्यम से हम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे। उन सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने आप का क्या करेगा, विकास करता है। उन सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने आप का क्या करता है, विकास करता है। अब वो कौन कौन सी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कैसे उसमें सहायता प्रदान करती है और कैसे व्यक्ति अपने आप का उसमें विकास करता है। जिसमें पहला टॉपिक है सूचना एकत्रित करने में सहायक। सूचना एकत्रित करने में सहायक कौन, सूचना प्रौद्योगिकी। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी एक, मैंने अभी 3 अवयव बताए थे कि इसमें व्यक्ति खुद होता है या कंप्यूटर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये एक ऐसे तत्वों की स्थिति हमने बात की थी। 3 अवयव की, कंप्यूटर होता है, संचार संसाधन होता है, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। कंप्यूटर है, संचार है और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये तीनों चीज़ अवयव हैं, वो हमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। हमें अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज की जानकारी लेनी है तो आपको डायरेक्ट किसको पास फ़ोन करते हो, मैडम के पास फ़ोन करोगे या बाबूजी के पास फ़ोन करोगे, प्रिंसिपल सर के पास फ़ोन करोगे या टीचर्स के पास फ़ोन करोगे। तो वो क्या है, उन व्यक्तियों से हम क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने या एकत्रित करने में। किसके माध्यम से, या तो हम कॉल करते हैं या फिर हम अपनी कॉलेज की मेल आईडी पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देखते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं आई हैं। तो वो किसके माध्यम से देख रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरा अवयव सूचनाओं का भंडारण व कार्यविधि करने में सहायक। सूचनाओं का भंडारण व कार्यविधि, सूचनाओं का भंडारण व कार्यविधि करने में सहायता करना। अगर मैं कहूँ कि यह सूचना प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग में आने वाली सूचनाओं का भंडारण करने व उसमें जो प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, या मैं कहूँ कि हमने कॉलेज की संपूर्ण जानकारी जिस दिन लेनी थी, चारों तरफ से हमने संपूर्ण जानकारियाँ क्या की, एकत्रित की। और उन जानकारियों का एकत्रित करना क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। पहले तो हमने सुनकर हमने उसे स्टोर किया, फिर अलग दूसरी जगह वही सूचना फिर देखी, वो तो सब क्या है, संग्रहण है। फिर उसे एक सारांश के रूप में हमने उसका क्या किया, भंडारण। फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया गया, अर्थात जो सूचना हमें मिली उसको कार्यविधि के रूप में आगे संचालित कर दिया गया। वो क्या कहलाता है, सूचनाओं के भंडारण के बाद कार्यविधि में सहायता प्रदान करना। इसके बाद में आता है सूचना का शुद्धिकरण करने में सहायता करना। सूचनाओं का शुद्धिकरण करने में सहायता करना। यह हम देखते हैं
कि सूचनाओं का शुद्धिकरण। जब हमें हमारे पास सूचनाएं भंडार के रूप में होंगी और उन्हें हम उसके बाद में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उसमें जो जो त्रुटियाँ हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अर्थात जो अशुद्धियाँ थी उनको हमने क्या किया, शुद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि जब तक आप अपनी सूचना प्रौद्योगिकी में सूचनाओं को शुद्ध नहीं करोगे तब तक आपकी सूचनाएं प्रभावशाली नहीं होंगी। अर्थात त्रुटियों को हटाकर ही हम जो कार्य करते हैं वो त्रुटि से निवारण मिलकर जो कार्य है वो शुद्ध होकर ही प्रभावशाली बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद में देखते हैं ज्ञान का वितरण व उपयोग। चौथा उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी में ज्ञान का वितरण व उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जिनका हमने शुद्धिकरण किया था उन सूचनाओं का हमने क्या किया, वितरण किया। फिर हर जगह जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता थी वहाँ पर उसका क्या किया, वितरण किया, और फिर हमने भी उसका क्या किया, उपयोग में लिया। क्योंकि वो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं कैसी सूचनाएं हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त की गई सूचना है जिनका हमने आसानी से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इसका उद्देश्य आता है प्रचलित ज्ञान की प्राप्ति। पांचवा है प्रचलित ज्ञान की प्राप्ति। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यही है कि हमने जितना भी सूचनाएं कलेक्ट की वो सूचनाएं एक संचार के रूप में संचलित रहती हैं, आगे से आगे चलती रहती हैं। उन सूचनाओं को से जो भी हमारा सारांश या निष्कर्ष के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है उसको हमने क्या किया, ग्रहण किया। उसे कहते हैं प्रचलित ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद में सूचनाओं की हमने व्याख्या की, तो सूचना की व्याख्या करने में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना की व्याख्या करने में सहायक। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की व्याख्या करना भी सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य है। इसमें सूचनाओं को ठीक ढंग से आ जाती हैं और सत्य व मूल रूप से सूचना प्राप्त करना तकनीकी का दूसरा मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अर्थात सूचनाओं की व्याख्या करने से क्या होता है, सूचनाओं में जो और गलतियां पाई जाती हैं, सूचनाओं की व्याख्या करेंगे तो सूचनाओं में जो और गलतियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। जब तक इन सूचनाओं की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक इन सूचनाओं को सुधारा नहीं जा सकता। व्याख्या करने पर ही इन सूचनाओं को आसानी से सुधारा जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं कि उपयोग करने वाले व्यक्ति में वांछित परिवर्तन आ जाता है। सातवां है उपयोग करने वाले व्यक्ति में वांछित परिवर्तन, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हमने प्रस्तुत किए हैं सूचनाएं, उनका जो व्यक्ति उपयोग करता है उस व्यक्ति के व्यवहार में हम अगर वांछित परिवर्तन देखते हैं तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी सफल मानी जाती है। जब तक उसके व्यवहार में, यानी हमने किसी को सूचना दी और वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसमें त्रुटियां हैं कार्य करने में, तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी यानी हमने जो सूचनाएं दी वो सही तरीके से उसके पास नहीं पहुंची, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पहुंची, एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उसके पास नहीं पहुंची। और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उसके पास नहीं पहुंचने से परिवर्तन क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा, उस कार्य में विभिन्न प्रकार की गलतियां प्रस्तुत कर रहा है, उस कार्य में विभिन्न प्रकार की क्या कर रहा है, गलतियां प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं सूचना संचार में विश्व में होने के समय की कमी,
यानी सूचना संचार के सूचना संचारण के 8वां देखते हैं। सूचना संचारण के विश्व में होने से समय में कमी। अर्थात विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व के सूचना संचरण में कमी लाती है, अर्थात कम समय में सूचनाओं को विश्व में प्रसारित किया जा सकता है। ये है सूचना संचरण में विश्व में होने से समय में कमी। अर्थात हम किसी भी प्रकार की सूचनाओं को विश्व में देते हैं, किसी भी प्रकार की सूचनाओं को हम विश्व में देते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, समय में कमी आती है। यानी सूचनाओं को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो सूचनाएं तीव्र गति से विश्व स्तर पर फैलती हैं। सूचनाएं क्या होती हैं, तीव्र गति से विश्व में फैलती हैं। और विश्व में सूचनाएं तीव्र गति से फैलने से क्या होता है, कम समय में पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं क्या हो जाती हैं, प्रस्तुत हो जाती हैं। कम समय में सूचनाएं क्या हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, प्रस्तुत हो जाती हैं। इसके कारण हम कम समय में ज़्यादा बड़े क्षेत्र में इन सूचनाओं को देख सकते हैं। तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। पहला है सूचनाओं को एकत्रित करने में सहायक, दूसरा सूचनाओं का भंडारण व कार्यविधि करने में सहायक, तीसरा सूचनाओं का शुद्धिकरण करने में सहायक, चौथा ज्ञान का वितरण व उपयोग, पांचवा प्रचलित ज्ञान की प्राप्ति, छठवां सूचनाओं की व्याख्या करने में सहायक, सातवां उपयोग करने वाले व्यक्ति में वांछित परिवर्तन लाता है, और आठवां सूचना प्रसारण से विश्व में होने से समय में क्या होती है, कमी आती है। ये टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आता है, बीएड में भी है, बीएसटीसी में भी है, और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद करें कि सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य उद्देश्य, सीधा क्वेश्चन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार करें। आज के लिए इतना ही खूब है। थैंक यू, धन्यवाद।